अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर में ट्रैफिक के निज़ाम पर हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े बड़े फैसले भी किए गए और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ जी वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये फ़ाइन के हवाले से, और इसके साथ साथ ऐसे ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका भी जो चालान है वो 2000 रुपये किया जाएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान 2000 होगा। ये फैसला 19 नवंबर 2021 को होता है। अब 3 महीने से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। अवामी रवैये कितने बदले, इस सारी सूरत हाल में अवाम क्या कहते हैं, और सिर्फ अपने कुछ रवैये बदलकर हम ट्रैफिक के निज़ाम को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, ट्रैफिक के बहाव को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हूँ जो कि मेन कैनाल रोड है ये, और इस वक्त मैं नया पुल पर मौजूद हूँ। मेन कैनाल रोड, रश बहुत ज़्यादा, हर तरह की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, हैवी व्हीकल यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन उसके बावजूद मेन रोड पर भी हम खिलाफ वर्जी करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। लोग वहाँ से यू टर्न लेते हैं और उसके बाद ज़रा आगे नहीं जाते। वो देख लीजिए सूरत हाल, सबके सब लोग रुके हैं और ये सबके सब लोग खिलाफ वर्जी करेंगे वन वे की मेन कैनाल रोड पर। और ये सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक हादसात की, ये सबसे बड़ी वजह है खुद को ख़तरे में डालने की, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने की। अब ये देखिए, ये सबके सब लोग खिलाफ वर्जी करते हुए वन वे जा रहे हैं, जबकि इनको सामने जाना चाहिए। और ये मेन कैनाल रोड है, खिलाफ वर्जियाँ अभी भी चल रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल। ये हमारे भाई हैं जी, वन वे जा रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैं बैंक में जा रहा हूँ, बैंक बंद हो जाने। अभी कहाँ बैंक बंद हो जाएगा? बैंक का टाइम तो 5 बजे टाइम हो रहा है ना, नाश्ते का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। आप वन वे जा रहे हैं? वन वे मेरा आगे चलान हो गया 2000 का। आप फिर भी बाज नहीं आए? अब क्या करें, चलान तो पे करना है ना। रोज चालान कराएंगे फिर भी वन वे जाएंगे? तो नहीं कराएंगे, रोज क्यों कराएंगे? अब चलान तो जा रहे हैं ना, वन वे जा रहे हैं। चलो चलान हो गया। कानून सिर्फ इनके अपने दूसरी आवाम के लिए, इनके अपने लिए नहीं है। सबके लिए। आप जाके देखें गुलबर्ग वाली साइड पे ये खुद वन वे जाते हैं, और ना तो इन्होंने हेलमेट पहना होता है, वन वे खुद भी जाते हैं। ठीक है, इनकी अपनी छुट्टी का टाइम हो तो तब होता है कि इन्होंने घर जाना जल्दी। बाकी आवाम का नहीं पता कि उनको भी कोई काम है। ठीक है, इनको अपना पता होता है कि बस हमने घर जाना है, छुट्टी का टाइम हो गया, हमने वन वे भी तोड़ देना, सारे रूल तोड़ देना, हमारे लिए कुछ नहीं है। तब कौन चालान करेगा इनका? लेकिन भाई ये हमारी अपनी जिंदगियों के लिए है, हमारे लिए है। तो उनकी जिंदगी नहीं है क्या? जो हमारे लिए रूल बना रहे हैं हमारी जिंदगियों के लिए, उनकी जिंदगी का रूल कौन बनाएगा? वो भी तो सोचे ना कि उनकी जिंदगी का रूल कौन बनाएगा। आपने नहीं मानना? किसने बनाना है? ठीक है, रूल बनाना है तो इसके लिए कोई प्रॉपर वे बताए ना, इसके लिए प्रॉपर वे दें। प्रॉपर वे है, आगे जाएं वापस आए, रास्ते तो बने हुए। अब वहाँ पे भी तो रोड क्रॉस करके ही वे है ना, वहाँ पे भी तो रोड क्रॉस करके ही वे है, कोई ब्रिज तो बना नहीं हुआ कि नहीं। बात सुनिए, जिसने अगला यू टर्न ले वापस आए, यहाँ से इसी रोड पे जा रहे हैं ना, तो आप अगला यू टर्न लेके वापस आएंगे। अगला यू टर्न आपने देखा कहाँ पे है? जहाँ भी है, हरबंसपुरा में है। तो मैंने खुद देखा है। अच्छा, कहाँ? अगला यू टर्न नाल ही है, उतों नहीं लोग मुड़ते। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਨਵੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਝਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बताइए, करीब है, चचा बता रहे हैं यहीं बैठते हैं हर रोज, बताइए उनको। नहीं, ये इनको पता ना, जो करीब बैठते हैं, जो बाहर से आता है उनको तो नहीं पता कि ये आगे यू टर्न है या पीछे यू टर्न है, उसको तो नहीं ना पता। तो क्या करें अब? एक बंदा खड़ा कर दे सबके लिए कि बताइए। एक एक बंदा थोड़ी खड़ा करना है, एक बंदा नहीं खड़ा करें ताकि प्रॉपर वे दे दें। ठीक है, उनको पता हो कि यार यहाँ से यू टर्न गलत भी ले लिया, इंसान से गलती भी होती है, ये नहीं कि इंसान आगे निकल जाए ना, अगर गलती हो गई आगे निकल जाए दोबारा वापस। देखिए, इंसान से गलती भी होती है, ये मानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे तो देना यार कि ये जो आया जिसने गलती की है अब उसने यहाँ से प्रॉपर किस तरह जाना है। क्या करें, रास्ता बंद करके इधर का रास्ता दे दें? क्या करें? रास्ता क्यों क्या करें?
इधर का रास्ता क्यों देना है? क्या करें, हल बताइए, आप बहस कर रहे हैं ना, हल बताइए। तो प्रॉपर वे बताना पड़ेगा इनको कि जो यहाँ पे चालान करने के लिए खड़ा होता है वो चालान करने के लिए तो खड़ा हो जाता है, प्रॉपर वे बताने के लिए नहीं खड़ा होता। भैया प्रॉपर वे तो जब लाइसेंस बनता है, हम रोड पे निकलते हैं, हमें पता है कि अगर गलती हो गई अब आगे से यू टर्न लेके हमने आना है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ रुक के सबको बताए जी आपने इधर नहीं आना, वहाँ नहीं जाना। नहीं देखें वो खड़ा है ना, अब खड़ा है, उसने इनको ये नहीं कहना कि आप सीधे चले जाएं, आप यू टर्न लेके आए। इसने जो यहाँ पे आएगा ये उसको पकड़ना है। तो अंडरस्टूड सी बात है ना, वो एक एक को कहेगा नहीं। ये देखें अब वो खुद जा रहा है वन वे, ठीक है। अब इसके इनके लिए कोई कानून नहीं है। वन वे नहीं आए भाई, वो उधर ही है। भी आएगा, ये भी वन वे भी आएगा, इनके लिए कोई कानून नहीं है क्योंकि आएंगे तो हम इनको भी इनकी रोकें। जिंदगी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी फैमिलीज नहीं है, इनके लिए कौन कानून बनाएगा? अगर दूसरे गलत कर रहे हैं हम भी करेंगे। इनके लिए कौन कानून बनाएगा? अगर दूसरे गलत कर रहे हैं हम भी करेंगे, दूसरे गलत कर रहे हैं हम भी उनके पीछे जाएंगे। हम क्यों जाएंगे, लेकिन इनको जिन्होंने कानून बनाया उनके लिए भी कानून होता है कि नहीं होता? ठीक है, अगर वो बिल्कुल होता है। खुद कानून तोड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा उनको? ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई भी आ गए हैं। यहाँ क्या चल रहा है आपको ये भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हो गया सर? ये भाई वन वे आ रहा है पीछे से, वन वे वहाँ से पीछे से वन वे, पीछे से ये वन वे आ रहा है। इसको मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यों आया है, तो कहता मैं कूड़ा उठाता हूँ। मैंने कहा यार कूड़ा उठाते हो, सर्विस रोड मौजूद है, तो ये कहता है कूड़ा उठाता हूँ। ये वन वे जा रहा है, ये बोल नहीं सकता, गूंगा बहरा ये। अब मैं इसको समझा रहा हूँ पीछे जाओ, वो कहता मैंने इधर जाना है। अच्छा, अब जो भाई हमारे सुन नहीं सकते उनको कैसे समझा रहे हैं? समझाएं इनको। यही तो मैं उनको बता रहा हूँ, ये देखे ना, इनको मैं ये बता रहा हूँ कि इधर से जाए ऐसे और ऐसे आए। अब इनको मैं क्या, मैं खुद पहले 15 मिनट से पूछता हूँ यार आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने हाथ में इनको ऐसे करके मैंने यार मजाक तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा नहीं मैं गूंगा बह रहा हूँ। मैंने कहा यार आप फिर ऐसे जाया करें, यूँ ये आ गया। तो फिर इनको जरा चालान की कॉपी दिखाएं, जरा डराएं इनको के। ये देखिए मेरी बात, मुबीना हालत क्या है? ये देखिए इनको पता है 2000 का, जो 2000 का फाइन है। मुबीन ये देखें ये दिखा सकते हैं ऑन द स्पॉट। ये 2000, ये 2000 ये चलान कर करके हम ऐसे राउंड मारते हैं ना। एक तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इनको बंद करवाना पड़ता है। फिर मुख्तसर ये कि दूसरी बहस ये है। अब ये ट्रैफिक वार्डन भाई यहाँ पे रुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिखाइए ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वन वे जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर आई.कॉम। फर्स्ट ईयर आई.कॉम। नए स्टूडेंट कॉलेज में गए हैं। जी। बाइक कब मिली? क्या बाइक कब मिली? बाइक बहुत पुरानी है, कितने साल हो गए बाइक? 2013 में ली थी। 2013 से आप बाइक चला रहे हैं? अभी लाइसेंस है? घर पर होगा मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी ये 20 साल। 20 साल है। घर पड़ा होगा मुझे नहीं पता, तो बाइक क्यों नहीं घर छोड़ा है आप? कॉलेज किस में जाता, कॉलेज किस में जाता? लाइसेंस नहीं लाए तो बाइक भी घर छोड़ाते? वो क्यों, कॉलेज नहीं जाना था। लाइसेंस जरूरी है या नहीं? घर पर होगा भाई को पता, बट मुझे नहीं पता। अब वार्डन भाई अगर अब आपका 2000 रुपए का चालान कर दें, कौन भरेगा? ये हम स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट कार्ड अब नहीं चलता? ये चलता क्यों नहीं चलता? चल जाता है? चल जाता है। अभी देख लेते हैं वार्डन भाई। हरबंसपुरे रोका था हमने, यही दिखाया कहते जाओ। हरबंसपुरा भी रोका जी। वार्डन भाई ने? जी। क्यों? वो ऐसे ही हेलमेट नहीं डाला तो इशारे वगैरह नहीं लगे, तो ये दिखाया कहते जाओ। अच्छा, और अभी आप वन वे जा रहे हैं क्यों? यही देखने आए थे, हम इंटरव्यू देखने आए थे। वन वे हो गए इंटरव्यू देखते देखते? जी। चले जी, आप भी इनके साथ ही? जी इनके साथ ही। भाई इतनी हैवी ट्रैफिक रोड है और स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं और आप फिर भी वन वे जा रहे हैं? नहीं वन में नहीं आ रहे, उधर से आ रहे से आपको देख रहे थे, इंटरव्यू हो रहा था कि क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ, ये देख रहे थे। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं हम कार्ड दिखाते हैं कहीं भी बच जाते हैं। नहीं ये स्टूडेंट, इनको सिर्फ ये फेवर है कि ये अभी कॉलेज इस तरह जा रहे हैं, उनको इसलिए माफ़ी है, लेकिन वन वे वगैरह की माफ़ी नहीं है इनको।
कि अगर ये कहेंगे जी हमें वायलेशन की भी माफ़ी है, उसकी किसी लाइसेंस की भी माफ़ी नहीं है। माफ़ी इनको ये है कि हेलमेट पहने अपना और प्रॉपर वे से ये चलाएं, ठीक है। अगर ये वायलेशन करेंगे तो फिर उसका इनको फाइन होगा। तो सर बड़े कॉन्फिडेंस से हमें कार्ड दिखा रहे हैं कि ये स्टूडेंट कार्ड है और सब चलता है, हर जगह चलता है। नहीं, ये तो इनको फिर वो मिल गया परमिट, ये कार्ड दिखा के पेट्रोल भी फ्री डलवाते होंगे फिर ऐसे। ये पुलिस से मिला हमें। ये वन वे की वायलेशन को तो नहीं रिकवर करना इसने, आपको वन वे जाने की इजाज़त तो नहीं ना दे दी इसने। नहीं, आपका लाइसेंस गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं आपके? अरे मेरे साहब भी बेटे वो घर जाके चेक करने आप। मेरे पास घूम जाए तो फिर बेटा जो सीधा रास्ता बनाया वो सीधे ही जा रहे थे, आपके पास आए थे हम, इधर से भी हमने कट लिया। हमारे पास आए थे 92। इधर से गाड़ी कट गई, इधर हमने खड़ी कर दी है। उधर खड़ी करके आ जाते, आगे पैदल आ जाते सीधा। लाइसेंस भी नहीं है सर। आपकी गाड़ी बंद करें बंद करनी कर दे, बंद फिर ये ले बंद कर दे। करते हैं। घर का किससे जाएंगे? घर भी चले जाएंगे, घर की कौन सा गुस्सा क्यों हो गए? नाराजगी क्यों? वो बात नहीं है। फोन करेंगे अब किसको? मेरा भाई खुद लगा भाई वो होटल में। ओहो भाई साहब, रेफरेंस चाचू मेरा लगा हुआ है इधर जी। बनाए जरा, फिर बात देखते हैं क्या बनता है। फौरन से पहले फोन निकला है जी, मेरे भाई मेरे चाचू ट्रैफिक वार्डन है, हम जो मर्जी करें ऐसी की तैसी रवैये लोगों के। सर ये क्या रवैये हैं लोगों के? ये रवैये हम बर्दाश्त कर करके आदी हो गए हैं और हमें इनका अब महसूस नहीं होता। ये ऐसा रवैया तकरीबन एक के बाद दूसरे बंदे का ऐसा ही रवैया। अब इनके साथ क्या होने वाला है मुझे पहले ये वाला ये है कि इनको रिकॉर्ड बंद करेंगे, इनको थाने जाकर इनकी मोटरसाइकिल खड़ी कर देंगे, ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और अपने भाई को भी लेके आएंगे कि जिन्होंने उनको इजाज़त दिया पर में जाने की। वो बड़े हीरो टाइप के बच्चे हैं हमारे, बड़े जज्बाती होके फोन निकाल। बच्चे हैं वो, इसलिए उनको पता नहीं है ना, क्योंकि उनको यही पता है कि मेरा भाई लगा हुआ है, उनको ये नहीं पता ये भाई भी लगा हुआ है। जी सर दीजिए। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जो है कवानीन ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी होती है, ये खुद करवाते हैं। बाकायदा मुनज़्ज़म होकर ये चले ना तो ये किसी की मजाल नहीं है कि वो ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी। पहले ये कुछ दिन खुला छोड़ देते हैं, खुला जब छोड़ देते हैं लोग फिर गुजरते हैं चंद दिन तक, फिर जब वो कहते हैं हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है, जब मुनज़्ज़म नहीं होती ये चीज़ें तो फिर ये जो है ना फिर उनके चलान करते हैं, फिर वो फिर भड़कते हैं। अच्छा मेरे भाई जब ये मुनज़्ज़म हो जाए, मुकम्मल तौर पर ड्यूटी दे सुबह से लेकर रात गेट तक, तो किसी की मजाल नहीं कि वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करे। अच्छा भाई मेरी बात सुने, क्या हर बंदे पे एक वार्डन लगाते हैं या हमारी क्या जिम्मेदारी? वो एक बंदे की जब ड्यूटी है, यहाँ उनकी ड्यूटियाँ होती है मुकर्रर, सुबह से लेकर रात तक आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे, तो इनका ये फर्ज बनता है कि वो उस कवानीन को पर अमल करें और अपनी मुकम्मल ड्यूटी यहाँ दें कि कोई शहरी जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। ये खुद आदि करते हैं। यहाँ कई मरतबा, एक मरतबा नहीं हुआ, 100 मरतबा हो चुका है, हर रोज होता है। यहाँ जब ट्रैफिक वार्डन नहीं होता है, वो कभी उधर बैठा होता है, होटल में बैठा होता है, कभी वो किसी दुकान में बैठा होता है, कभी कहाँ बैठा होता है, और लोगों को जब मौका मिलता है वो कहता है शॉर्ट मतलब वो कहते हैं ना वो रास्ता इस्तेमाल करता है, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर ये ड्यूटियों से गफलत ना बरते तो ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कभी। चले मान ली आपकी बात। अब मुझे ये बताइए, इनकी ड्यूटी, इनका फर्ज, मेरी क्या ड्यूटी, आपकी क्या ड्यूटी, लोगों की क्या ड्यूटी, हमारा कोई फर्ज है या नहीं है? जी ड्यूटी पर पढ़ा लिखा तबका क्यों लिखवाया गया? हर एक इंसान तो पढ़ा लिखा नहीं होता है ना। ड्यूटी पर पढ़ा लिखा का वो जो पढ़ा लिखा शख्स होता है वो उसे तमाम कवानीन का पता होता है। इनको इसलिए लिखा कि ताकि अवाम को, शहरियों को जो है कवानीन बताए, उस पर अमल दरामद करवाए। अगर जो अमल दरामद नहीं करता उस पर जुर्माना करे, और होते हैं वो देते हैं जुर्माने। ये पढ़े लिखी हैं, इस वजह से उन अवाम के ऊपर लगाया गया। अवाम को जो है इतने कवानीन का नहीं पता, वो बस वो यही देखते हैं कि कहते हैं ना ये लोग कभी होटलों में चाय पी रहे होते हैं, कभी खाना खा रहे होते हैं, कभी किधर बैठे हुए होते हैं। जब ये पढ़े लिखे होकर ये कवानीन पर अपनी ड्यूटी से गफलत बरतते हैं तो फिर अवाम ही है। जी सर, आप पे बहुत अटैक हो गया। नहीं अटैक की बात, इनका राइट है। इनसे ये पूछे चले अभी तो मैं खड़ा हूँ, तो ये अभी 4-5 लोग क्यों आए हैं वन वे? जरा कैमरामैन भाई वो बच्चा भी दिखा दें साथ साथ, जो मुसलसल फोन कॉल्स कर रहा है, भाई को कर रहा है, चचा को कर रहा है, बता के गया है कि फोन कॉल करवा रहा है, वो मुसलसल राब्ते में है। अभी रेफरेंस आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास, वो आने दे उसकी कॉल। सारा दिन कितने रेफरेंस आते हैं वैसे?
हर फोन हर गाड़ी के पीछे रेफरेंस है, हर गाड़ी के पीछे। कितने लोगों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं? नहीं, कोई मजबूर भी होते हैं बीच में, जैसे अभी ये गूंगा बहरा आ गया, वो अब उसको हम नाम पता पूछने के लिए बड़ा इशू है उसका। तो बाकी है कि भाई छोड़ना ही पड़ता है, कई लेडीज़ के साथ होते हैं मसले मसाइल, कई फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन यह है कि अमूमन चलान हो जाता है उनका ज़्यादा, रेफरेंस भी सुनना पड़ता है, मजबूरी है, कईयों की मजबूरी भी है जाना। कई लोग भैया कोई लोगों के रवैये बदलाव आ रहा है, या तो हर बंदा ही बहस कर रहा है, हर बंदा बहस कर रहा है? बदलाव में यह है कि जब चलान छोड़ देना तो बहुत अच्छे हैं, और अगर ना करें तो फिर यह है कि भाई वो ड्यूटी नहीं करते। जैसे कि अब मैंने चलान छोड़ देना ना, तो जिस भाई का चलान हो गया उसने तो वो मुझे मार कुटाई तक आ जाएगा, और जिसका मैंने चलान कर दिया वो तो उसने कहना कि भाई वार्डन से गंदा है कोई। ठीक है, आइए उन भाई से बात कर लेते हैं जिनका रेफरेंस। जी, बात हुई किसी से आपकी? हेलो भाई साहब, यहाँ आइए मेरे पास। नाम क्या है? अभी तक नाम नहीं बताया आप। किसका? अपना? आपका वकार भाई, कोई राब्ता हुआ? क्या बनेगा? बाइक बंद हो गया था राब्ता, भाई कहता रहने दो, तो गाड़ी ले जाओ। मैं ठीक है, तो ठीक है। अब किसने कहा? उस भाई ने। लेकिन वार्डन भाई कह रहे हैं आप नहीं जा सकते, आपकी बाइक थाने में जाएगी। तो ले जाए, कोई इशू नहीं मुझे। आ जाएगी वापस? आ जाएगी। पहले कितनी बार ऐसा हुआ? पहले आज ये हो रहा है, वैसे बिला वजह मेरा चलान हुआ था पहले एक बार। नई गाड़ी, सब कुछ क्लियर था, उसका कागज़ भी मेरे पास थे उड़ा पड़ा। तो कहते गाड़ी बंद होगी, चलान होगा। तो मैंने बोला किस चीज़ का? कहते शीशे नहीं लगे, तो इस वजह से फिर चलान का। आप वार्डन भाई के भाई हैं? जी। सगा भाई वार्डन है? चाचू लगा हुआ है, सका चाचू भी है? जी। अच्छा, कहाँ पर होते हैं चाचा? बहुत ज़्यादा स्टेशन वाली साइड पे होते हैं। स्टेशन वाली साइड पे। चाचा का नाम क्या है? इजाज भाई को आप फिर फौरन फोन करते हैं और फिर वो मामला रफा दफा करवाते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छा, आप लाइसेंस भी नहीं लेते, कागजात भी नहीं लेते, बस हमारे घर की है ट्रैफिक पुलिस है? जी। घर की है? जी, घर की है। सब चलता है? सब चलता है। कोई नहीं पूछने वाला है? क्यों नहीं है, घर वाले पूछने वाले। या जी इनका स्टूडेंट कार्ड चलता है, या फिर ये बता रहे हैं जी इनके चचा ट्रैफिक पुलिस में, वो भी सब चलता है, फ़ोन करते हैं, चालान कर दें, आप बाइक भी ले जाएं, रख लें, हमें पता है हम छुड़वा लेंगे, हमारे घर में ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं। ये रवैये हैं लोगों के, और यही वो रवैये हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, और यही वो रवैये हैं जिनकी वजह से हमारे लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही वो रवैये हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मासूम लोग अपनी ज़िंदगियां हार चुके हैं, बहुत सारे मासूम लोग एक्सीडेंट्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं किसी और की गलतियों की वजह से। मज़ीद बात करते हैं, सूरत हाल आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में रोड्स पर जहां भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रश होता है, किसी भी रोड पे आप चले जाएं, लोग वन वे की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आते। जिसका जब दाव लगता है उसकी कोशिश होती है कि थोड़ा शॉर्टकट लिया जाए, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं और वन वे हो लेते हैं। अब ये एक यहाँ पे जी चालानिंग भी हो रही है, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद है। बच्चा एक इन्हीं से बात कर लेते हैं। सारी ट्रैफिक उधर जा रही है, लेकिन ये साहब इधर आ रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? साहिल अमजद। कहाँ जा रहे? मैं चालान जमा कराने जा रहा था बाइक का। चालान जमा करा रहे हैं और फिर खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं, ये क्या है? वन वे होते हुए जा रहे हैं, एक और चालान कराएंगे? नहीं। हाँ। क्या चालान हुआ पहले यही बाइक का ही हुआ। अच्छा, क्या खिलाफ वर्जी क्या थी? वो ना, मैं जा रहा था, मेरी बाइक को नंबर नहीं था लगा हुआ, तो यहाँ पे माल पे मेरा चालान हुआ। बिना बाइक के बिना नंबर के बाइक लेके जा रहे थे? हाँ जी। कितने का चालान हुआ? 200 का हुआ। 200 रुपए का। और अब आपने वन वे बाइक डाली हुई है, ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे पता नहीं था, तो मैं इसलिए इधर से आगे देखे, मैं चालान छुड़ाने जा रहा था। आपको पता ही नहीं था सारी ट्रैफिक उधर जा रही है, आप इधर आ रहे हैं? लाइसेंस है भाई के पास? लाइसेंस नहीं है, घर पड़ा हुआ। लाइसेंस घर छोड़ा है? हाँ जी। सर, एक चालान तो इनका पहले हुआ है अभी। जी मैडम।
एक चालान इनका पहले हुआ है, अब ये फिर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लाइसेंस इनके पास नहीं है। जी मैडम, ये बिल्कुल देखें, इनको पहले टिकट इशू हो चुका है लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। ये कम उम्र ड्राइवर हैं, गफर लापरवाही से वन वे चलाते हो रहे हैं, अपनी जान को, दूसरे लोगों की जान को, माल को खतरे में डालते हुए आ रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा इनको 2000 का फ़ाइन इशू होगा, तो इंशाल्लाह इनकी जो गिल का फ्यूचर रहेगा। तो अभी मैं इनको दोबारा थाने भिजवा रहा हूँ, 2000 का फ़ाइन कर रहा हूँ इनका। इनको पेरेंट्स को भी पता चलेगा ये कम उम्र ड्राइवर है। इनके पेरेंट्स भी नहीं सोचते कि ये बच्चा है, ये कम उम्र ड्राइवर है, इसको समझ लिए ये गलत जाएगा, ये किसी दूसरे के लिए हादसे का सबब बनेगा, तो ये भिजवाते हैं। और जब तक इनके पेरेंट्स थाने में नहीं आएंगे, एफिडेविट जमा नहीं करवाएंगे कि आज के बाद ये बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, तब तक इंशाल्लाह इनकी मोटरसाइकिल जो है ना वो इनको रिलीव नहीं करेंगे। ये हमारे पास थाने में। भाई कितनी उम्र आपकी? मेरी 17 साल है। 17 साल है, तो लाइसेंस कैसे बन गया? आपने का लाइसेंस घर पड़ा हुआ है? नहीं है, पापा का। पापा का लाइसेंस आप भी चला लेते हो? नहीं। ये जी बच्चे ने अभी कहा जी लाइसेंस घर पड़ा। आपको पता है वैसे बाइक चलाने की, लाइसेंस बनाने की कितनी उम्र है? 18 साल है। 18 साल है, तो आपको क्यों मोटरसाइकिल दे दी घर वालों ने? मैं तो चालान चढ़ाने जा रहा था और कोई बात नहीं है। जी, अब तो ये चालान जमा कराने जा रहे थे, लेकिन यही वो रवैये हैं जिनको हम मुसलसल देखते हैं। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब, ट्रैफिक उधर जा रही है, आप इधर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मैं घर से निकला, मैंने आगे जाना तो इसलिए जा रहा था। अच्छा, आपको पता है ये वन वे या खिलाफ वर्जी करते हुए? जी बिल्कुल मालूम है? जी बिल्कुल। फिर भी उधर जी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, वो शॉर्टकट मार रहा था। वन वे का फाइन पता है कितना हो गया? 2000 है। फिर भी आवाज नहीं आ रहे, क्यों? मैं कह रहा था जल्दी था मैं इधर से निकल जाऊं। 2000 कौन देगा? पे कर देते हैं आप, जो भी है कर देते हैं पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैडम नहीं फ़र्क पड़ा, लोगों के पास तो पैसे हैं, सब कुछ है, जब पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हें शुरू कर देते हैं कि गरीब हैं, हमारा जुर्माना 200 कर दें। भाई साहब आगे आइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप इनके साथ ही है ना? हाँ जी, इनके साथ। अच्छा सर, एक तरफ हम महंगाई का रोना रोते जा रहे हैं, महंगाई से परेशान है, लेकिन 2000 का चालान हम खुशी खुशी दे रहे हैं। गलती हो गई, पे तो करना पड़ेगा, बात इतनी सी। गलती लगता है, ये रोज करते हैं आप? गलती रोज ही होती, हो जाती कभी कभी गलती। अच्छा, आगे से आते तो कितना टाइम लगता है ये बताइए? बताइए भाई, आगे से यूटर्न लेके आते तो कितना टाइम? कहाँ से निकला, इधर रहाइश है मेरी, मैं इसलिए कट मार के इधर जा रहा हूँ। भाई है तो गलत या नहीं? ये देखें, ये पहले खुला हुआ था, ये बंद हो चुका हुआ है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बंदा अब क्या करे। ये भी रोड कट है, ये शुरू से इस तरह है, रोड ब्लॉक कर देते हैं, उधर है तो शॉर्टकट पे फिर जाना का टाइम नहीं बचाना। कितना टाइम लगता है? हाँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सामने कट है, ये बिल्कुल सामने कट है, मेरे ख्याल में चंद फरलांग भी नहीं बनते, ये सामने कट है। उसे एक आदत बनी हुई है ना, तो उस पर आप इसी तरह गलत आदत है, छोड़ेंगे नहीं। वाकई कट बड़ा करीब है, कुछ मीटर के फासले पे कट है, इतनी दूर नहीं है। मेरा ख्याल अगर आप कट लेके यहाँ से यहाँ तक आते तो 3 से 4 मिनट से भी कम टाइम लगना। ऐसा ही है सर, 3-4 मिनट या कम टाइम लगता है? नहीं, ये आधे मिनट की बात है। ये देखिए बिल्कुल सामने है, आधा मिनट, इससे ज़्यादा फासला नहीं, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। PSO पंप के सामने से आपने टर्न लेना है, आधे मिनट की बात है। वो मशहूर कहावत है ना कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते मैडम, एक्सीडेंट भी होते हैं, हादसा भी होते हैं। फिर सर चालान? जी चालान ही आप करेंगे, अब क्या करना है? क्या है फिर आपके पास चालान के लिए? लेटर है, कोई ID कार्ड है, कुछ है क्या? नहीं, शनाख्ती कार्ड दें, अपने डॉक्यूमेंट दें, फिर आपको फाइन इशू कर देते हैं। लाइसेंस है वैसे भाई के पास? जी बिल्कुल है। कब बनवाया था? मुझे साल हो गया। लाइसेंस ना होने का भी फाइन मालूम है आपको? जी बिल्कुल, सब मालूम है। मालूम सब है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं तो रवैयों पे हैरान हो रही हूँ कि रुक रहे हैं, कह रहे हैं जी चालान कर दें, यानी 2000 से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी जानिब हम मुसलसल जब माइक लेकर निकलो, जब आवाम से बात करो, महंगाई पे बात हो रही है। महंगाई ठीक चल रही है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सब ठीक चल रहा है। महंगाई नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने सुकून से चालान करा रहे हैं, फाइन पे कर रहे हैं, वाकई लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं भाई मेरे? हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा अपना काम है। अपना बिजनेस है? किस चीज़ का? ऑनलाइन का। ऑनलाइन कैसा चल रहा है? कोविड में तो बड़ा चमका है ऑनलाइन में, तो ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा जी।
इसलिए इतनी अर्निंग हो रही है कि जहाँ मर्जी लगाते लुटाते जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी कुछ हम अपने लोगों से बात कर लेते हैं और लोगों से ये भी जान लेते हैं, कोशिश करेंगे बात करने की कि कितने लोगों के पास लाइसेंस है या फिर ट्रैफिक कवानीन की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स ने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है या फिर कुछ जिम्मेदारी हमने भी कबूल करनी है, कुछ शहरियों ने भी कबूल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? रियाद ठीक है, क्या करते हैं? ड्राइवरिंग करते हैं। अच्छा, ड्राइवर भाई हैं आप हमारे? हाँ जी। कितने अरसा हो गया ड्राइविंग करते? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? बस काम हालात ठीक नहीं है, काम तो बस होता रहते हैं। क्या हो गया हालात को, क्या ठीक नहीं है? बस बेरोजगारी ही है अभी काम नहीं है गाड़ियों का। अच्छा। हाँ जी। तो भाई साहब आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी। हाँ जी। दिखाएंगे? अरे क्या बात है। कितने लोग हैं जो लाइसेंस के साथ अपनी गाड़ियां चलाते हैं और कितने लोग हैं आपको मालूम के बस चलाए जा रहे हैं? अभी तो उन्होंने लाइसेंस मैडम बंद की हुई है, अभी तो लाइसेंस बना के दे ही नहीं रहा है। अगर रिश्वत दे तो लाइसेंस बन जाता है, रिश्वत ना दे तो लाइसेंस नहीं बनता। अभी ने 25,000 रुपया दे के लाइसेंस बनवाया है। ड्राइविंग में भी मैं पास हूँ, सब काम सही है, लेकिन लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत दे के लाइसेंस? क्यों, कौन लेता है रिश्वत? उधर सरगोदे में, सरगोदा से मैं इधर लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन भाई इदारे तो कहते हैं कि कोई रिश्वत नहीं है, बस जो लाइसेंस की थोड़ी बहुत फीस है वही देनी है। नहीं मैम, किधर फीस किधर दे के बनता है, बहुत मुश्किल है। अभी तो बंद की हो है, बना के दे ही नहीं रहा है। अच्छा, हालात क्या हैं? कितने लोग हैं जो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं, अपनी अपनी लाइन में चलते हैं, अपनी अपनी लेन को फॉलो करते हैं? इधर तो मैम कोई भी नहीं अपनी अपनी लाइन में चलता है, सब उल्टे ही चल रहे हैं। सबकी अपनी मर्जी, जो जिधर मर्जी। सबकी ये ने इनको बताया हुआ है कि सब अपनी अपनी हुकूमत है। ना भाई, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमें अपनी जिंदगियां बचानी है, हमने अपनी लेन लाइन की पाबंदी करनी है, हमने वन वे नहीं जाना। और मैम इधर बहुत सारी अवाम है, किसको आप समझाएंगी, किसको बताएंगी कि हाँ जी। अच्छा, सारी जिम्मेदारी इदारों की या फिर हमें भी कुछ करना होगा, कुछ समझना होगा? नहीं समझना तो होगा, क्यों नहीं। हमने अपनी सेफ्टी के लिए तो अपना खुद बचाव करना है ना। ठीक है जी, अपनी सेफ्टी के लिए तो हमें खुद बचाव करना होगा, लेकिन अब इस चीज़ को भी कितने लोग समझते हैं? जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये ट्रैफिक के मामले में अगर आप कहें ना तो लोग, ये शऊर जो है ना लोगों के अंदर होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए वन वे नहीं जाना, हमने गाड़ी कैसे चलानी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे का लाइसेंस होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये जो चिंची चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, इनको पहले ट्रेनिंग दें, इनको बताएं कि कवानीन क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को कवानीन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं। फर्स्ट सबसे पहले ये रिक्शे वाले, चिंची वाले, बाइक वाले, इनको लाइसेंस होना चाहिए, इनके पास प्रॉपर, इनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बाहर के ममालिक में होता है, आप दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, या लेकिन भाई साहब बिल्कुल लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर ये जो सारी बातें आप कर रही हैं कहीं ना कहीं इदारों पे जिम्मेदारी चली जाती है, क्योंकि वहाँ की इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई बंदा चाहे भी तो गलती नहीं करता, क्योंकि फ़ाइन की रकम इतनी ज़्यादा है कि वो उसकी सैलरी से भी सम टाइम बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ किसी का फ़ोन आए, रेफरेंस आए, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ भी तो चलता है ना। बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर बंदे का ताल्लुकात सीधा वज़ीर आज़म के साथ है। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी एक बाइक वाले को रोक ले या रिक्शे वाले को रोक ले, वो सबसे पहले फोन निकालता है, ऐसे निकालता है जैसे सीधा सदर पाकिस्तान को कॉल करेगा। ठीक है, ये तरीका गलत है। हमारे अंदर ये जो है ना अना बहुत ज्यादा है कि जी मेरा फलाने के साथ बड़ा ताल्लुक है, मैं ऐसे एक वार्डन मुझे रोकता है ना, बिल फर्ज मुझे रोक लिया, सबसे पहले मैं अपने ताल्लुक वाले वार्डन को कॉल करूंगा, इंस्पेक्टर को कॉल करूंगा, नहीं तो किसी आला अफसरान को ऐसे को कॉल करूंगा कि वो मजबूर हो जाएगा मुझे छोड़ने के लिए। ठीक है, मेरा चलान ना करने के, मेरे पास लाइसेंस होगा, मेरे पास बुक होगी, मुझे रूल्स पता होंगे। ठीक है, तो मुझे क्यों रोकेगा भाई? बाहर क्या करते हैं वो यही करते हैं, सबसे पहले ड्राइवर को इंसान बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसान बनाते ही नहीं। यहाँ पे हर बंदा बाइक निकालता है चला जाता है, रिक्शा निकालता है चला जाता है, चिंची निकालता है चला जाता है। अब आप यहाँ पे किसी, मैं कहता हूँ 10 गाड़ियों को रोके, मेरा ख्याल है 7 के पास लाइसेंस ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है।
अगर इनके पास लाइसेंस होगा ना, लाइसेंस होगा, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जैसे बाहर के ममालिक स्कूल होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है, वो ड्राइवर को बनाते इंसान, ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं है। यहाँ पे बनाएं, एक स्कूल बनाएं, ट्रेनिंग बनाएं, इनको प्रॉपर बताएं कि जी ये इनको ट्रेंड करना है। ट्रेनिंग स्कूल तो है, ट्रैफिक पुलिस ने भी बना रखे हैं ट्रेनिंग स्कूल। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखें, ये मैं आप सही कह रही हैं कि यहाँ पे स्कूल हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलान करेंगे ना, किसी का 200 रुपये का चलान कर दिए, जी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, 200 का चलान कर दो, खत्म। मैं कहता हूँ कि उसको बंद करें, उसको प्रॉपर थाने में बंद करें कि भाई तुम्हारी बाइक बंद है तब तक जब तक तुम लाइसेंस नहीं लेके आते। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा सर, लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमसे प्यार इतनी करती, जो भी हुकूमत आती है वो कहते हैं ये इतने प्यारे लोग हैं, इन्हें ज़रा तकलीफ़ दें, ज़रा एक्टिव हो जाएं। आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में ये दौरे करने जाते हैं, पता नहीं किस चीज़ के दौरे करते हैं, ये दौरे पड़ते हैं। बात ये कोई रिसर्च नहीं इनकी। किसी बच्चे को बाहर देखें, वो आंखें बंद करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजर जाए। हमारे यहाँ कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इन्हें पता ही नहीं कि भाई कहाँ से कौन सी ट्रैफिक आ रही है। देखने में वो रेड है लेकिन कोई पता नहीं इस तरफ से आ रही है। अक्सर औकात ज़्यादातर जो बूढ़े और बच्चे हैं वो इस तकलीफ़ से मुब्तला होते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी रह गई बात, हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो कुछ है ही नहीं। चलान हो रहा है, जो मोटरसाइकिल हैं उन पे ये ज़्यादातर नज़ला गिरता है। अक्सर देखें मोटरसाइकिलों को पुलिस ने घेरा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी उनकी कमीशन होती है, वल्लाह आलम होती है नहीं होती, लेकिन बात यह है कि इस पर कुछ सोचें। आबादी बढ़ती जा रही है, मोटर साइकिलें बेतहाशा बनती जा रही हैं, इस पर कोई नहीं सरोकार के फैक्ट्रियाँ बना के दे रहे हैं। भाई कोई पाबंदी लगाएं फैक्ट्रियों पे कि भाई आपने इतनी लिमिट की ये मोटरसाइकिलें आपने मार्केट में लानी है 1 साल में, तो कंट्रोल हो सकता। अभी ट्रैफिक कैसे हो सकता है? कोई रिक्शे वाला आ रहा है, चिंग वाला है, ये आके बंद कर देते हैं, इधर उधर से छोटी सी जगह से निकल जाए, उससे ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। पहले इस पे तो सोचें, कुछ कर सकते हैं तो ये करें। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है कि बिल्कुल इदारों को भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे कवानीन जो मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है। चिंगची रिक्शा बैन है लेकिन हर रोड पे नज़र आएगा आपको, जो कि ट्रैफिक के खलल का बाइस भी बनता है। जबकि दूसरी जानिब लोगों की भी जिम्मेदारी है, मुझे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, तो फिर हमें भी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद उठानी होगी। मजीद बात करते हैं इस सारी सूरत हाल पर कि 2000 रुपये चालान की रकम होने के बाद लोगों के रवैये कितने बदले हैं, ट्रैफिक वार्डन्स क्या सोच रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बात कर लेते हैं, अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोगलपुरा है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ट्रैफिक के जो मामलात हैं लाहौर शहर में वो तो बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि व्हीकल की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम कैटेगराइज करें कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर लोग नहीं समझ रहे, लोगों के रवैये अभी बड़े तब्दील होने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया जी। आप की वजह से हमारा मैसेज आवाम तक पहुंच जाता है, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि हाई कोर्ट के हुक्म से जब 2000 रुपये चलान का हुक्म हुआ है तब से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 19/11/2021 से हाई कोर्ट के हुक्म से हमने वन वे के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, 2000 रुपये जुर्माना। अभी तक तकरीबन हमने 1,25,000 चलान किए हैं वन वे के, जिसकी वजह से काफ़ी जो ना फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसमें ट्रैफिक के मसाइल में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी महकमे भी हैं। इसमें आपकी रोड इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, इसमें TMA वाले इंक्रोचमेंट उनकी भी ज़रूरत है, इसमें फिर इन्फोर्समेंट उसके बाद हम करते हैं। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, ट्रैफिक को चला रहे हैं। अब देखें, ये लाहौर शहर में तकरीबन 60 से 70 लाख गाड़ी है जो चल रही है और लाहौर सड़क इनकी सड़कों की लंबाई तकरीबन 1700 किलोमीटर है।
और इनकी लाहौर शहर की इतनी कैपेसिटी नहीं है ये ट्रैफिक को बर्दाश्त करने, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं। अब देखें आए रोज़ हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, आए रोज़ धरने हो रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी मेहनत से ट्रैफिक को चला रहे हैं। सर्दी में, गर्मी में, धूप में हम खड़े होते हैं, लेकिन आवाम का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं हो रहा। जिसको हम रोकते हैं, सबसे पहले तो वो कहता है जी आपकी जुर्त कैसे हुई हमें रोकने की। बदतमीजी होती है, गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, ये तो बिल्कुल। और हम सब चीज़ें बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स की तरफ से हमें ऑर्डर है, हुक्म है कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, खुश अखलाकी से पेश आना है। और हम खुश अखलाकी से पेश आते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, गालियाँ सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रैफिक चला रहे हैं। और आप ये देखें कि अब तक 1,25,000 आपको मैंने बताया कि चलान किए वन वे, उसकी वजह से एक्सीडेंट की रेशो कितनी कम हुई है। आप ये देखें, आप हॉस्पिटल में जाके देखें, डॉक्टरों से पूछें कि रेशो कितनी कम हुई है इसकी एक्सीडेंट्स की। तो आवाम से यही मेरा पैगाम उनको देना चाहता हूँ कि हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, ट्रैफिक आप चलाने के लिए हम खड़े हैं। अब हमारा भी ख्याल करें, हम भी, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी आम इंसान हैं, और हमारा भी ख्याल करें और हमारे साथ तामन करें। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि अब गर्मी का मौसम शुरू तकरीबन हो चुका है। गर्मी में वैसे ही बड़ी अदम बर्दाश्त हो जाती है हमारे रवैयों में, तो गर्मी में ज़्यादा मसाइल हम देखते हैं, ट्रैफिक के भी और फिर रवैयों के भी। जी, गर्मी में जो लड़ाई झगड़े के मसाइल ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने डीब्रीफिंग होती है हमारी, जब ड्यूटी शुरू होती है ना, ब्रीफिंग करते हैं कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, बर्दाश्त करना, लोगों को समझाना है, मोटिवेट करना है। और आप, हमारी एजुकेशन टीम है मुकम्मल इस मामले में, जो कि स्कूलों में जाती है, कॉलेज में जाती है, मुख्तलिफ अड्डों में, सारी जगहों पे जाती है कि उनको, लोगों को मोटिवेट करती है, ट्रैफिक एजुकेट करती है। अब लोगों को ज़्यादा, आप इधर वन वे की खिलाफ वर्जी है ना, आप इधर खड़े हैं, रोकेंगे, सबसे पहले वो कहें जी हमें क्यों रोका है, हमें आप जगह दें, हम इधर से गुजरे, हम इधर क्यों जाएं, ठीक है ना। उसके लिए ये रोड खिलाफ वर्जी भी करते हैं वन वे की, और आगे से बहस भी होती है। बहस जब से 2000 का चलान हुआ है ना, ये हमें पता, हम चलान वो कैसे करते हैं। जब 2000 का एक बंदे का चलान होता है, वो कहता है मैं इसका आपका सर फाड़ दूँ, वो इस कदर अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन फिर हम बर्दाश्त करते हैं, कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक तो हो गया वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए का फाइन, दूसरा लाइसेंस जिनके पास नहीं है उनके लिए भी 2000 रुपए का फाइन है। लाइसेंस में कोई बेहतरी आई है? क्योंकि अभी भी मैं जितने लोगों से पूछ रही हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड ही नहीं है कि लाइसेंस भी चाहिए, हमें इजाज़तनामा भी चाहिए हमें कोई व्हीकल चलाने का। जी, इसी सिलसिले में हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था 2000 चलान का, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो चलान हम सिर्फ कर रहे हैं जो गाड़ियाँ कारें उनका कर रहे हैं। और हमारे सीटीओ साहब इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमने अपने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर भी बढ़ाए, उनका टाइम भी बढ़ाया, और आप देखें दिसंबर में छुट्टी, इतवार की छुट्टी भी बंद कर दी थी, ठीक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फराहम करने के लिए सेंटर का टाइम भी बढ़ाया और सेंटर की तादाद भी बढ़ाई है। लेकिन अब ये लोग जो ना वो एजेंटों के चक्करों में पड़ जाते हैं, हालांकि उधर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाएँ, मेरिट पे आपका काम होगा। बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ये हमारी आपकी सहूलत के लिए रोड्स पर मौजूद होती है। लेकिन अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर आपके पास आपकी गाड़ी के कागजात नहीं होंगे, अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर तो आपको भुगतना पड़ेगा, फिर तो आपको चालान भी कटवाना पड़ेगा और चालान अदा भी करना पड़ेगा। इसलिए अपने रवैयों में थोड़ी बेहतरी की हमें ज़रूरत है। जो है सिस्टम, इसको बेहतर करने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन रोड्स को जितना बढ़ाया जाना चाहिए, जितना एक्सपेंड किया जाना चाहिए, उस तरह से नहीं हो रहा। तो इसलिए मौजूदा हालात में रहते हुए कुछ रवैयों में बेहतरी लाकर ही लाहौर शहर के बहुत सारे ट्रैफिक मसाइल को हल किया जा सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।